हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक मैं अपना व्यू मेरा जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए प्लस कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेंगे। तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के साथ। ठीक है, निफ्टी में क्या बन के आ रहा है, नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी के लिए, चेक कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो पे कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे मार्क करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और उससे आपको कुछ तो पता चला होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ ही आ गया होगा, पर ये है कि उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि सपोर्ट कहते किनसे और रेसिस्टेंस कैसे कैसे किसको कहते हैं। दूसरी बात ये है कि मार्किंग कैसे करनी है इसकी। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है और अपना हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का कल भी सिंपल सा बताया था मैंने कि दो टच अगर हो रहे हैं तो वहां पे आपकी एक ट्रेंड लाइन लग सकती है, कम से मिनिमम दो टच होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, लगाने का ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाते क्यों हैं हम, या ट्रेंड लाइन क्या मतलब क्या देखते हैं हम ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब स्टॉक ऊपर की ऊपर जा रहा है या डाउन की साइड से डाउन साइड की तरफ जा रहा है। मतलब स्टॉक आपका अप साइड ऐसे, क्योंकि देखो सीधी लाइन पे तो कुछ नहीं चलता है। ठीक है, सीधी लाइन में तो कुछ नहीं चलता है। हमेशा मार्केट डाउन साइड से ऊपर साइड, डाउन साइड से ऊपर साइड, या ऊपर साइड से डाउन साइड। और सम टाइम क्या होता है कि एक बॉक्स में चलती है ऐसे। सम टाइम एक एक बॉक्स में चलता है, ऐसे करके भी बॉक्स हो सकता है आपका। सम टाइम ऐसे करके भी बॉक्स में चलती है। तो मार्केट अभी क्या है, अभी मार्केट क्या चल रहा है, ट्रेंड डाउन साइड में। तो ये हमने को ऊपर से मार्केट क्या है, ट्रेंड ट्रेड होके आ रही, मतलब डाउन साइड की तरफ ट्रेंड कर रही है मार्केट। तो अभी मार्केट का जो व्यू ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड लाइन लगा दी कि मार्केट की ये ट्रेंड लाइन है कि मार्केट इस यहाँ से ऊपर जाती है, इस रेसिस्टेंस से डाउन आके फिर डाउन चली जाती है। ठीक है, फिर ऊपर यहाँ पे टच करके फिर डाउन साइड आ जाती है। ठीक है, तो एक और ट्रेंड लाइन लगाते हैं जिससे कि अपने को पता चल जाए कि मार्केट और क्या ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। ठीक है, देखो है तो ये एक डाउन साइड का ही ट्रेंड, एक चैनल बन रहा है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर यहाँ से टच करके ऊपर, उसके बाद यहाँ टच किया, यहाँ फिर ऊपर, यहाँ से डाउन साइड, फिर देखो यहाँ पे टच किया ऊपर, फिर इसको डाउन किया, यहाँ पे लिया। अब ये एक लेवल निकल के यहाँ पे टच किया। ठीक है, तो ये जो अपने को बता रहा है, एस टाइम निफ्टी का जो व्यू बता रहा है अपने को, क्या बता रहा है कि मार्केट अभी एक सपोर्ट पे खड़ी है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे खड़ी है, एक चैनल की सपोर्ट पे खड़ी है। दूसरा एक और क्या सपोर्ट है मार्केट का, ये तो हो गया कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। एक सपोर्ट और निकल के आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का। वो कैसे मार्क करना है, ये वाला, ये वाला। कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो इस लेवल से डाउन साइड आया, इस लेवल से डाउन साइड आया, इस लेवल से डाउन, फाइनली ब्रेक करके वो, चलो इलेक्शन वाले दिन की कैंडल है तो उसका वॉलिटिलिटी ज्यादा है, इस लेवल को डाउन करके फिर उसके बाद ऊपर चलेगी मार्केट। तो ये लेवल क्या था पहले, रेसिस्टेंस था, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, फाइनली ब्रेक करके ऊपर चलेगी। ठीक है, टेस्ट किया ऊपर चलेगी। अब ये लेवल है ना, जो ये जो लेवल है, ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। तो ये लेवल हमेशा काम करेगा, आने वाले फ्यूचर में भी काम करेगा, चाहे 2 साल बाद देखोगे तो ये लेवल हमेशा काम करेगा। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे कभी भी इस लेवल पे आएगी तो हमेशा सपोर्ट लेगी ही लेगी। ये एक लर्निंग है आपके लिए, हमेशा इस लेवल पे सपोर्ट लेगी ही लेगी। तो ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट ने
क्या किया है अभी निफ्टी ने, यहाँ पे भी एक दो सपोर्ट निकल के आ गए, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा ये हो गया ये वाला सपोर्ट। ठीक है, दो सपोर्ट निकल के आ गए मार्केट में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ गया मार्केट में। तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं बनता है मार्केट में। मेरा व्यू जो है, मैं अपना पर्सनली व्यू दे रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे व्यू है कि यहाँ पे मार्केट में अब शॉर्ट नहीं बनता है। शॉर्ट कब बनेगा मार्केट में, जब देखो इसको ब्रेक करेगी तो मतलब अगर इसको ब्रेक करेगी इस लेवल को, 22,780 का लेवल ले लो आप, 22,780 से लेके 750 का लेवल ब्रेक, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि इसको आपने डेली पे ब्रेक तो देख लिया और आप समझ लो कि ब्रेक हो गया, ब्रेक ऐसे नहीं है, इसको क्लोज देना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक क्लोज दिया, नेक्स्ट एक कैंडल गैप अप के साथ ऊपर चलेगी, ठीक है, तो इसको नहीं मानते हम। एक क्लोजिंग का मतलब नहीं होता, कम से कम एक क्लोजिंग के बाद दूसरे दिन वहां के उसके नीचे सस्टेन कर जाए मार्केट। अगर तो उसके नीचे सस्टेन कर गई मार्केट, मतलब 22,750 के नीचे ब्रेक करके एक कैंडल ने क्लोज दे दिया, नेक्स्ट से उसके नीचे सस्टेन करने लगी मार्केट, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट टूट गया। 22,800 का अभी ये करो या मरो वाला मतलब लेवल कह सकते हो कि आप यहाँ पे, कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट टूट गया अगर 22,780 या 22,700 750 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या निकल के आता है, नेक्स्ट वो सपोर्ट यहाँ पे ये निकल के आएगा मार्केट 21 से या 21,800 का लेवल। ठीक है, फिर 22,000 या 21,800 का लेवल खुल जाएगा और 800 हजार पॉइंट की हम यहाँ से फॉल देखेंगे। ठीक है, और 800 हजार पॉइंट का यहाँ पे हम फॉल देखेंगे, एकदम से नहीं आएगा, ये टूटेगा फिर इसको रिटेस्ट करेगा फिर डाउन साइड आएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 21,800 का लेवल, एक 22,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में, नेक्स्ट वीक में देखो आया तो अभी सपोर्ट पे, अब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट लेके ये एकदम से ही ऊपर चला जाएगा, हर्डल भी तो होंगे ना। हर्डल हम क्या देखेंगे, आवरली बेसिस पे देखेंगे, चाहे तो आप डेली पे भी एक मार्क कर लो, हॉरिजॉन्टल एक और लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको ब्रेक किया तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड आई थी ना, इस लेवल से भी, तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, जब मार्केट डाउन साइड में आई थी तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो जो एक बार सपोर्ट का काम कर जाए ना, रेजिस्टेंस का काम, तो जो भी मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आएगी तो एक बार के लिए तो सपोर्ट लेंगे ही लेंगे। हाँ टूट जाए वो बात अलग है, पर एक बार के लिए तो वहां पे सपोर्ट लेंगे ही लेंगे। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये क्या लेवल हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया। 23,040 का लेवल आप ले लो, 23,040 का ले लो या 23,050 का लेवल लो, 60 का लेवल ले लो। ठीक है, अब आवरली बेसिस पे आ जाते हैं हम, आवरली पे आ जाते हैं। देखो ओवरली पे भी सेम है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। देखो ओवरली पे भी सेम है, ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है मार्केट का, बिग रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, फाइनली आज ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, तो कल अगर हमने कोई कॉल की प्रोडिक्शन की थी तो यहीं पे वाले लेवल पे आके की थी कि यहाँ से अपसाइड दिखाएगा, बट फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो हमेशा तो हम सही नहीं हो सकते हैं, राइट तो कोई भी नहीं हो सकता, 100 में से ये तो नहीं हम कह सकते कि हमेशा हम 100 से 100% राइट ही रहेंगे, समटाइम तो हम गलत होंगे। प्रोडिक्शन है ये, एक तरह की प्रोडिक्शन होती है ये, कोई देखो लाइव प्राइस, लाइव प्राइस ट्रेड करना, लोग बाय और सेल कर रहे हैं और हम उस पिछले को देख के प्रिडिक्ट करना, बहुत फर्क होता है। तो ऑलवेज टेक्निकल एनालिसिस भी सही नहीं होता है, तो समटाइम आप गलत समटाइम आप सही भी होगी। ठीक है, तो टेक्निकल आपको हेल्प करेंगे कि हाँ, कि ठीक होते हैं, 100 में से 80% चांसेस होते हैं कि यहाँ पे अगर आप सही प्रोडिक्शन कर रहे हो तो सही हो गया आप। ठीक है, तो बिग हर्डल क्या है मार्केट का, ये एक हर्डल निकल के आ रहा है 23,017 का। ठीक है, आवरली बेसिस पे, अब 15 मिनट पे आ जाते हैं और थोड़ा सेम लेवल निकल के आ रहा है। देखो अब ये नहीं पता मंडे को होगा गैप अप या गैप डाउन, ये तो अपने को पता नहीं। ठीक है, ये तो चलो आज रात को डाउ जोन्स ट्रेड होगा तो उसके बाद की बात है। अगर अब मार्केट का सपोर्ट आपको बता दिया, ये सपोर्ट है मार्केट का,
22,800 का 750 का सपोर्ट है मार्केट का। अगर इसके लेवल के इसके ऊपर निकल जाती है 23,000 के ऊपर मार्केट, 23,000 इस लेवल 20 के ऊपर निकल जाती है, लगा लो एक 23,020 के ऊपर अगर निकल जाती है तो मार्केट तो नेक्स्ट ये निकल के आएगा हर्डल। ठीक है, कौन सा निकल के आ रहा है यहाँ पे हम लेवल एक मार्क कर लेते हैं, ये वाला 23,200 का लेवल। ठीक है, अगर 23,020 के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेने लग जाती है, अगर गैप अप होके मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मंडे को यहाँ पे गैप अप हो, गैप अप होने के बाद डाउन साइड आने के बाद फिर हाई को ब्रेक करे, ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर आने के बाद वो डाउन ऊपर ही चली जाएगी गैप अप अगर खुलता है। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है, डाउन साइड आए मार्केट, इसको रिटेस्ट करे। ठीक है, इसको रिटेस्ट करे, इसको ये वाला लेवल ले लो आप, यहाँ इस लेवल पे आए 22,900 950 वाले लेवल पे आए, उसके बाद फिर अपने हाई को ब्रेक करे, तो आप ये लगा लेना कि यहाँ पे मार्केट के 200 पॉइंट खुल गए हैं। ठीक है, अगर मार्केट 23,020 20 से 23 के ऊपर मतलब मान लो गैप अप होती है, 50 60 70 पॉइंट गैप अप होती है, तो इस लेवल के ऊपर गैप अप होती है, मतलब 23,020 के ऊपर गैप अप होती है, अगर डाउन साइड आए तो 22,900 का लेवल होगा, 920 का लेवल होगा, कि वहां पे हम बाइंग साइड देख सकते हैं कि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर बन सकता है मार्केट, और फिर अपने इस मार्केट अपने हाई को क्रॉस करेगी तो फिर यहाँ पे एक अच्छी अपने को बाइंग दिखेगी मार्केट में, जो कि 23,200 तक के लेवल को दिखा सकती है। उसके ऊपर तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो इतनी जल्दी तो ब्रेक होने वाला है। अगर हाँ उसको भी ब्रेक कर जाती है 23,200 को भी, 23,220 वाले लेवल को भी ब्रेक कर जाती है, तो फिर अपने को 200 पॉइंट और अपसाइड दिख सकता है, 200 पॉइंट फिर अपने को और अपसाइड दिख सकता है। ठीक है, तो पहले क्या है कि इसके ऊपर लेवल पे ऊपर का अपने को गैप अप चाहिए 23,020 के ऊपर। हाँ, अगर 23,900 से लेके 23,017 के बीच में हो जाती है कहीं ओपन, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या मार्केट है। अगर तो मार्केट ने 23,900 का लेवल दोबारा ब्रेक किया, तो फिर हम यहाँ पे फिर दोबारा वही सपोर्ट पे आती दिखेगी मार्केट, ये वाले लेवल पे 22,800 और 100 पॉइंट डाउन। हाँ, अगर इसके नीचे ही ओपन होती है 22,800 के नीचे ही ऊपर होती है, तब भी यही मार्केट का क्या है, पहला ये हडल रहेगा 22,920 930 का हडल रहेगा। अगर इसके नीचे ओपन होती है 22,900 के नीचे ओपन होती है मार्केट, तो हडल क्या रहेगा 22,920 तक का हडल रहेगा। अगर ऊपर फिर हडल क्या रहेगा, फिर और 100 पॉइंट ऊपर का हडल रहेगा। उसके ऊपर तो आपने मैंने बताया ही आपको, और नीचे सपोर्ट तो एक ही है अभी 22,800 का। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बैंक निफ्टी के डेली पे चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ हॉरिजेंटल दिख रहा है, तो वो एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मार्केट का तगड़ा सपोर्ट था। ठीक है, मतलब तगड़ा सपोर्ट था 49,700 का लेवल, 49,700 का लेवल देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी मार्केट, यहाँ पे फाइनली इसको क्या कर दिया इसने, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फाइनली इसको कर दिया ब्रेक, ऊपर गया रिटेस्ट किया, डाउन साइड आया। ठीक है, ऊपर गया टेस्ट किया, नहीं सस्टेन हुआ, डाउन साइड आया, फिर उसके बाद ऊपर जाने की ट्राई की। ठीक है, बट सस्टेन नहीं हो पा, देखो ऊपर तो गया है यहाँ पे, बट इस लेवल से सेलिंग आ गई। ठीक है, निफ्टी ने साथ नहीं दिया और सेक्टर ने साथ नहीं दिया, तो ये भी डाउन साइड में आ गया। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी निकलती है, हम्म कल भी मैंने रिकमेंड किया था आपको कि बैंक निफ्टी एट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नाउ, ये कल का मैंने मैसेज डाला हुआ है, आप देख भी सकते हो इस पे। बैंक निफ्टी एट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये किस लिए दिया था, ये इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने, जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि नहीं हो रहा सस्टेन, क्योंकि एक तो लेवल बड़ा स्ट्रांग है ये 49,700 का, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी बन जाता है। एक लर्निंग के लिए आप ऐड कर लेना, अगर कोई भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो फिर वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी बन जाता है। तो यहाँ पे इस लेवल से यहाँ से सेलिंग आ गई, बट अगर निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो बैंक निफ्टी इतना फॉल नहीं किया है।
ठीक है, इतना फॉल नहीं किया, इसको संभाला हुआ है, एचडीएफसी बैंक ने संभाला हुआ है। एचडीएफसी बैंक भी अपने अच्छे लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसकी वेटेज बहुत है, 30% के करीब उसकी वेटेज है, 20 से 30 आई थिंक। तो यहाँ पे देखो इस लेवल ने इसको होल्ड किया हुआ है, ये वाला लेवल है जो ये निकल के आ रहा है, ये लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल सारा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, 48,900 का लेवल। ठीक है, 48,900 का लेवल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, देखिए कल भी, परसों भी आया था, बट यहाँ से रिकवर कर गया था, आज भी यहीं से रिकवरी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर तो बैठे हुए हैं, आप मान के चलो बायर पे बैठे हैं, ऊपर सेलर भी हैं, इस लेवल पे, इस लेवल पे ऊपर सेलर भी हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का क्या है कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 600-700 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा इसको ब्रेक कर जाता है 49,700 को, अगर 49,700 को अभी अब की बार ब्रेक कर जाता है, तो फिर ये यहाँ पे अच्छी रैली दिखाएगा आपको, कम से कम नहीं आपको 1,000-1,200 पॉइंट की आपको रैली दिखेगी इसमें, कम से कम नहीं 1,500 पॉइंट की तो मैं मान के चलना, 1,000-1,500 पॉइंट की तो रैली दिखेगी आपको। ठीक है, अगर इस लेवल से ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका पहला हडल निकल के आएगा 51,000 के करीब का। ठीक है, बट वो बात की बात है, पहले इसके ऊपर तो निकले। और नीचे सपोर्ट क्या है, अगर ये टूटता है 48,900 का लेवल, तो अपने पास क्या निकल के आता है, एक ये वाला लेवल 47,800 से लेके 47,900 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे तो फिर फॉल ही फॉल दिख रहा है, और कुछ है नहीं रोकने के लिए। ठीक है, इसके नीचे तो फिर कुछ है नहीं रोकने के लिए जल्दी, वो फिर बाद की बात है। पर कि अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है कि अभी एक रेंज में है, बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है। बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर ट्रेड, 49,700 के ऊपर ट्रेड होने लग जाए, तो आपको यहाँ 1,000 से 1,200 पॉइंट की रैली दिख सकती है बैंक निफ्टी में। हाँ, अगर बिलो 48,800 के 900 के लेवल के नीचे ट्रेड होने लग जाए, तो फिर आपको यहाँ पे भी फर्दर फॉल दिख जाएगा 700-800 पॉइंट का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है, नो ट्रेड जोन में है, मतलब इसमें ट्रेडिंग अभी नहीं बनती। हाँ, निफ्टी में बन सकती है अगर उस लेवल के ऊपर निकल जाता है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मार्केट शॉर्ट नहीं बनती एज पर मेरा व्यू, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। हाँ, अगर जो मैंने एरिया बताए हैं अगर वो ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर हम एक शॉर्ट साइड की प्लान करेंगे, वो भी ऐसे नहीं कि एकदम से, वो भी एक तरह का हम देखेंगे कि रिटेस्ट कर रही है मार्केट, सस्टेन कर रही है, उसके बाद स्टॉक एज पर स्पेसिफिक स्टॉक हम करेंगे। अब बात कर जाते हैं कि कुछ स्टॉक हैं कि जो कुछ रिकमेंड भी किए हैं, या आपको मतलब स्टडी के लिए रिकमेंड किया है, वो आप देख सकते हो। जैसे LIC आई है, ठीक है, एस्ट्रल है, और एक अतुल है। ठीक है, मेरे को इनमें आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिख रही है, वो मैं बताऊंगा आपको रीजन, जब मैं लर्निंग बेस पे आपको वीडियो बना के दूंगा, तो उसकी एक लर्निंग आने वाली क्लासेस में आपको पता चल जाएगी। मतलब आने वाली वीडियो में जब भी मैं लर्निंग की कोई वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें एक ऐड ऑन कर दूंगा कि हम कहाँ से कैसे हम देख सकते हैं कि किसी स्टॉक में बिल्कुल फॉल आ रहा है, तो हम कहाँ से उसकी रिकवरी प्लान कर सकते हैं, किस बेसिस पे। ठीक है, हाँ, एक बात और, निफ्टी में और क्या है देखो, एक लॉरस लैब मैंने बताया था आपको, लॉरस लैब, इसकी स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप ग्रुप में भी आप जाके देखोगे तो मैंने इसकी स्टडी शेयर की थी कि इसमें ऐसा क्या था कि जो मैंने इसकी स्टडी शेयर की थी ये। ठीक है, या वन लर्निंग, स्टॉक इज मूविंग हायर हाई बट RSI मूविंग लोअर लो, इट मींस बेयरिश ट्रेंड इज स्टार्टिंग सून, स्टार्टिंग सून। तो ये मैंने एक स्टडी शेयर की थी, ये आप देखो शेयर थी, ये वाली देखो। तो ये RSI देखो, RSI का क्या काम है वो भी बता देंगे हम आने वाली क्लासेस में, लर्निंग बेसिस पे जब हम वीडियो बनाएंगे, RSI कैसे काम करती है वो भी देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्लियर कट RSI क्या दिखा रही थी इसकी, RSI क्या दिखा रही थी, RSI दिखा रही थी यहाँ पे अपने को डाउन साइड में। RSI आप देखो ट्रेंड लाइन अगर आप RSI में लगाओ तो ये यहाँ पे डाउन साइड की ओर तरफ जा रहा है, और स्टॉक क्या कर रहा है, मूवर हायर हाई। स्टॉक का ट्रेंड क्या है कि हायर हाई साइड में जा रहा है। पर RSI क्या है, डाइवर्जेंस क्या अपने को दिखा रहे हैं, इसको RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं। RSI डाइवर्जेंस अपने को दिखा रहे हैं कि स्टॉक अब वीक हो रहा है,
ठीक है, डाइवर्जेंस इसका वीक हो रहा है पर स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ तो जा रहा है। कभी भी इसमें एक बड़ी सेलिंग आ सकती है और वही हुआ। कभी भी इसमें एक बड़ी सेलिंग हो सकती है और वही हुआ। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ पे अपना डाउन साइड में आ गया। अब निफ्टी की मैं बात करता हूँ, एक निफ्टी का भी यही मैं एक बताता हूँ। और निफ्टी देखो आप, डेली चार्ट पे देखो निफ्टी, जो निफ्टी का डिवर्जेंस है आरएसआई का, वो क्या हो रहा है? आरएसआई डिवर्जेंस में क्या बता रही है? ये ऐसा नहीं कि हर बार काम करेगा, मैं वैसे एक बात के लिए बता रहा हूँ। ये आरएसआई का डिवर्जेंस क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो आरएसआई का ट्रेंड दिखा रहा है कि अपसाइड की तरफ ये जर्नी स्टार्ट करने लगा है। अब डाउन से अपसाइड की तरफ जा रही है ट्रेंड, और यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन। और आरएसआई का डिवर्जेंस दिखा रहा है बुलिश। तो जल्दी ही मार्केट एक रिकवरी मोड में आएगी, ऐसा है। तभी मैंने मार्च में आपको शिफ्ट होने के लिए बोला है। क्यों बोला है? कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक जल्दी एक रिकवरी आएगी और एक मार्केट सपोर्ट पे भी है। तो हाँ, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बात ही लगा, फिर हम इसको नहीं इतना देखेंगे। बट जल्दी एक मार्केट रिकवरी साइड में दिखा रही है। आरएसआई डिवर्जेंस में अपने को यही बता रहा है। ठीक है, तो मेरा क्लियर है, क्लियर कट बुलिश व्यू है अभी के लिए। मतलब बुलिश तो क्या क्या मुंह में, मतलब मेरे को यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। बुलिश तो नहीं मैं कह सकता कि चलो वो तो लेवल ब्रेक होने के बाद देखेंगे कि हम बुलिश बनना है कि नहीं बनना। बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे रिकवरी करती दिख रही है मार्केट। तो ये है मेरा मंडे के लिए व्यू, क्लियर कट व्यू। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें डिटेल आपको एनालिसिस करके दिया है और एक लर्निंग भी बताई है कि आरएसआई डिवर्जेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो लग रही है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इससे हमको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर नहीं लगा तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर मंडे को। लर्निंग बेसिस पे मैं देखता हूँ, टाइम मिलते मैं वीडियो बनाता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।